अस्सलाम वालेकुम जी। वाइटलाइज एजुकेशनल हब और इसके ज़रिए तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस आईटी एडवांस कोर्स हमारा जारी है। आज का हमारा जो सेशन है जी वो किस चीज़ के बारे में ज़रा बताएं। हार्ड डिस्क की पार्टीशन के बारे में। बिल्कुल जनाब, हार्ड डिस्क की पार्टीशन के बारे में। अगेन हमें उसके लिए बूटेबल एक ज़रा यूज़ भी चाहिए। इससे पहले हम जनाब विंडोज़ इंस्टॉलेशन सीख चुके हैं। इससे पहले हम विंडोज़ की पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन भी सीख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग बूटेबल यूएसबी बनाना भी सीख चुके हैं बेटा जी। इसी के हवाले से हमने आईएसओ इमेज बनाना भी सीखा है बर्निंग सॉफ्टवेयर से। ये मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि ये हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे चैनल पे अपलोड भी है। आज का हमारा सेशन कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है वो जो पहले बने एक लॉन्ग ड्यूरेशनल होते हैं ना। आज का हमारा सेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन से रिलेटेड है। और पार्टीशन ऑब्वियसली हम 2 से 3 तरीक़ों से सीखेंगे। 2 पार्टीशन बनाना, फिर 4, फिर 3, राइट। एक पार्टीशन की क्या होती है, फिर सी ड्राइव डी ड्राइव को कैसे चेक करना है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है कौन सी, कितने जीबी, वो कैसे चेक करनी है विंडोज़ के दौरान यानी इंस्टॉलेशन के दौरान, वो भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी। आ जाए लैपटॉप की तरफ, इसको फोकस करते हैं जी लैपटॉप को अपने, और जनाब इसको स्टार्ट करके हम लगा देते हैं अपनी बूटेबल यूएसबी। ये जनाब लगा दी और F9 चले गए जी। F9 यानी कि हम चले गए बूट मैनेजर में, ठीक है। अब बूट मैनेजर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यूएसबी हार्ड ड्राइव। ये खैर हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन ये नाम इस दफ़ा डिफरेंट है, किंगस्टन डाटा ट्रैवलर, क्योंकि इससे पहले कोई और यूएसबी थी। तो ज़रा जो भी यूएसबी लगाएंगे उसका अलग से जो उसका वर्जन होगा, नेम होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वो आएगा। सो ये किंगस्टन डाटा ट्रैवलर है। सो ये आ रहा है, एंटर करें जी। प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी, एंटर कर दें। अब बेटा जी ये क्या हो गया, ये यूएसबी से बूट हो गई है। और आपने फोकस इसको प्रॉपर रखना है स्क्रीन को ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से नज़र आए, क्योंकि डेफिनेटली फिर वो एक एक चीज़ की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अभी फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो साथ साथ बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहला स्टेप ये होगा, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हम विंडो इंस्टॉलेशन नहीं सीख रहे, हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे इस प्रोसेस में। हम ज़ाहिर है कि इसे बूट प्रोसेस से गुजरेंगे। जैसे ये आया है तो हम बूट प्रोसेस से जाएंगे। और ये मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ें हमें आती हैं, क्योंकि हमने से पार्टीशन सीखनी है। सो अभी आप इसको एक तरह से जो है ना बाईपास करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप या सबसे पहली जो चीज़ होगी ना जो मैं आपको बताऊंगा वो ये होगी कि जनाब हम ये देखेंगे हमारे इस लैपटॉप में या इस कंप्यूटर में कितने जीबी हार्ड ड्राइव है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ आपको, आ जाए जी। सो वी हैव नो आइडिया। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये आपको टोटल साइज नज़र आ रहा होगा, इसमें से ऊपर वाला छोड़ दें, नीचे वाले आपको नज़र आ रहा होगा 58 GB और 60.6, इन दोनों को जमा करें, दोनों को प्लस करें। तो वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर कैलकुलेटर के कर लेता हूँ। 118.6 आना चाहिए जीबी। यस, क्या आ रहा है? कितने आ रहा है? 118.6 यानी 118.6 GB। तो ये हार्ड ड्राइव जो है ना ये 118 GB नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें, ये हार्ड ड्राइव आपकी डेफिनेटली या तो 1 to 8 GB होगी अराउंड। उसमें जाहिर है कि कुछ थोड़ा सा ना ये शेयरिंग करती है और इसका एक फार्मूला होता है जिसकी वजह से ये कम शो करती है। इस पर भी मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा कि जैसे आप एक यूएसबी लगाते हैं, लेट सपोज अब मेरे पास ये 4 GB की यूएसबी है, 4 GB यूएसबी है। ये यूएसबी पूरी 4 GB नहीं शो करती। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो 3.7, 3.6 शो करती है। इसका भी मुकम्मल लेक्चर हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कल या परसों बनाने लगे हैं। इसके ऊपर कंप्लीट आईटी को लेके चलेंगे। सो इस वक्त अभी इस चीज़ को नहीं देखना कि ये 118 शो कर रही है तो 118 हार्ड ड्राइव है। मैं पहले बता चुका हूँ ये 118 नहीं है, शो 118 करिए, ये मेरे ख्याल में 128 होगी। जितनी हार्ड ड्राइव होती है उससे थोड़ी कम शो करती है। तो आई एम श्योर ये तो क्लियर हो गया जी। आगे आते हैं, इसको क्यों एक्सक्लूड किया ये भी बता देता हूँ। ये वाली जो है देखें, इसको अगर आप पढ़ें ना, मैं पढ़वाता आपसे इसलिए हूँ कि मुझे पता चले आपको नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से। ये है ड्राइव 0 पार्टीशन 1 सिस्टम रिजर्व 579.0 MB, ये MBs में है बेटा। अब अगर इसको कैलकुलेट करें ना आप, वैसे कैलकुलेट अभी हम नहीं कर रहे, जस्ट वैसे बता रहा हूँ, कैलकुलेट करें तो ये 1 GB भी नहीं बनती, उससे हाफ बनती है। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ विंडोज़ की अपनी ना रिजर्व पार्टीशन है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसकी कोई हम इसके अंदर जी विंडोज़ करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, फ्री स्पेस इसमें 112 MB दे रहे हैं। सो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसका टाइप देख लें, सिस्टम है, राइट। और नीचे पढ़ भी लें ज़रा क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप अगर पढ़ें इसको तो। ये मैं थोड़ा सा मजीद, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1।
हाँ देखा है ना, इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकती ठीक है। डेफिनेटली। अब अगर आप डिटेल में जाए ना, शो डिटेल्स, Yes. वो कह रहा करें तो वो इसलिए कि दिस पार्टीशन इज टू स्मॉल, ये बहुत छोटी है। तो जब स्मॉल होगी, छोटी होगी, इसमें किधर कर सकते हैं। अब देखो मैं इधर क्लिक करता हूँ, Yes. नीचे नीचे नज़र रखनी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला साइन, ये नज़र आ रहा है, ये स्टॉप वाला होता है। Okay. ये आम सड़कों के किनारों पर भी आपने येलो साइन देखे Yes. होंगे, ये स्टॉप वाला होता है। अब इधर क्लिक कर रहा हूँ, गायब हो गया। भाई इसमें कर सकते हो ना। Yes. जी सर। हाँ आप समझ आई। ये देखें, ये देखें, मैंने कहा है ना कि इस लेक्चर में हम सिर्फ पार्टीशंस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच। हमने सिर्फ इस पूरे लेक्चर में पार्टीशंस को इंशाल्लाह लेके चलना है। आगे चलते हैं। आगे मसला ये है कि आपके पास नीचे कुछ इसके ऑप्शंस हैं, रिफ्रेश है, डिलीट है, फॉर्मेट है। पहले मैं रिफ्रेश बताऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पार्टीशंस करते हैं ड्राइव की और वो पार्टीशन इधर शो नहीं हो रही होती। ये रिफ्रेश के ऊपर हम इससे पहले भी एक दफ़ा बात कर रहे थे विंडोज़ में, तो आप उसको रिफ्रेश करते हैं। देखें कहाँ चला गया, अभी वेटिंग पर Waiting. नज़र आ रहा है ना। Yes. उससे फौरी तौर पे उसको रिफ्रेश किया। खैर अभी तो मैंने कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया था, लेकिन जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो पार्टीशन शो नहीं हो रही, कोई इशू हो रहा है, तो यू कैन रिफ्रेश इट। Okay. ये रिफ्रेश होता है। लोड ड्राइवर क्या होता है, ये मैं वो चीज़ें अभी आपको बताऊंगा जो बिल्कुल इररेलेवेंट होती, जो आमतौर पे हम यूज़ नहीं करते। अब ये लोड ड्राइवर बेटा क्या है, ये ऐसी ड्राइव के बारे में होता है कि जिस ड्राइव को बाज़ औक़ात आपकी यूएसबी नहीं उठा रही होती, डिटेक्ट नहीं कर रही होती, कोई ऐसी ड्राइव आ जाती है जिसकी पार्टीशन यहाँ शो नहीं हो रही, आपने एक से ज़्यादा ड्राइव लगाई हुई है। मैंने कहा है ना कि अब ये तो एक पूरी सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको मल्टीपल ड्राइव्स लगा के भी बताऊंगा पार्टीशन करना। अभी तो खैर एक ही ड्राइव लगी है इसमें। अच्छा मैं पहले एक बात बता दूं, मैं ड्राइव बोलता हूँ लफ्ज़, ये हार्ड डिस्क को ही कहते हैं ड्राइव, ठीक है। जी। हार्ड ड्राइव। ओके हार्ड ड्राइव। नहीं, कुछ सारे बच्चों को नहीं पता था, वो मैं अगर ड्राइव की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। जिनको पता है उनको तो डेफिनेटली पता है। तो लोड ड्राइवर में से ये होता है बेटा कि जब आप लोड ड्राइवर करते हैं तो आप कोई यूएसबी या कोई सीडी डाल के ना ड्राइवर की, और वहाँ से फिर ब्राउज कर सकते हैं और फिर उसको वहाँ से उठा सकते हैं। ये देखिए पूरा मेन्यू खोल देगा, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में है या कोई विंडोज़ की यूएसबी लगी है, तो वहाँ से पूरा आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रही है ना। जी। डाउनलोड्स में कहीं पड़ी हुई है उसकी ड्राइव फाइल, कोई ऐसी चीज़ पड़ी है। ये ड्राइव बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि डेफिनेटली आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। यस, अरे मैं क्विट कर देता हूँ, अगेन जाता हूँ मैं। यहाँ तक समझ आ गई है। जी बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर है इस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने ड्राइव इसमें लगाई हुई है, यानी जो इस लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है वो ऑलरेडी लोडेड है। Yes. समझ में आ गई ना। चलें जी, इसको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि फोकस प्रॉपर करना है ताकि हर चीज़ नज़र आए। ठीक है जी बेटा। सर। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं तो अब आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ, डिलीट फॉर्मेट। अब ज़रा इसकी तरफ हमने जाना है, राइट। जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब भी पार्टीशन बनानी है ना, उसके लिए हमें पहले वाली पार्टीशन को उड़ाना है। ओके। वी हैव टू डिलीट, यानी कि अब ये जो पार्टीशन बनी है, ये नहीं कि बनी बनाई पार्टीशन को डिलीट नहीं, सॉरी नया नहीं बना सकते। ठीक है, Yes. ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये देखें पहली वाली पे जाता हूँ, देखती जाए साथ साथ, ये मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। ये देखें इस पर क्लिक किया, डिलीट, ओके, कंफर्म करने पर ओके, डिलीट, और ये सब उड़ा दिया। अब देखें टोटल आ गया 119.2 GB, Yes. और फ्री में भी क्या आ रहा है, 119.2 GB. इसका मतलब बेटे ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपके पास ये जो ड्राइव है ये मौजूद है और इसकी फ्री स्पेस भी यही है, यानी अभी ये बिल्कुल अनपार्टीशन स्पेस है। ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं डिलीट भी डिसेबल है, फॉर्मेट भी डिसेबल है, काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई पार्टीशन मौजूद नहीं है। ठीक है। अब सिर्फ न्यू का बटन एनेबल है, ये नजर आया ना न्यू का, Yes. जी। इसलिए क्योंकि अब नई पार्टीशन जो बनानी है। ओके। हाँ, अगर कोई पार्टीशन मौजूद होती तो ये डिलीट फॉर्मेट में से एनेबल होता। देखिए एनेबल नहीं है, ये ग्रेड है, जी। डिसेबल हुआ हुआ है। अब मैं न्यू में बेटा जाऊंगा। अब आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला समझिए, क्योंकि जाहिर है कि पहला लेक्चर है पार्टीशन का और इसके डेफिनेटली और भी लेक्चर आगे बनेंगे हमारे, जब हम बाकायदा विंडोज़ में जाकर भी पार्टीशन सीखेंगे डिस्क मैनेजमेंट से। ओके। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पर आपने क्या एंटर करना है वैल्यू। मेरे पास ड्राइव कितनी है बताओ, टोटल मेरे पास क्या स्पेस है, 119.2 GB. ये अवेलेबल है जी मेरे पास, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं सी ड्राइव कितनी बनाना चाहता हूँ, कोई भी फिगर दे दें आप, चलें अपनी तरफ से। 50 GB. 50 GB बनाना है बेटा। Yes. अगर 50 GB बनाना है तो एक कुलिया बता रहा हूँ, फार्मूला जिसको कहते हैं 50 टाइप किया और साथ 3 0 ऐड कर दो, और 50 के बाद 3 0 और ऐड कर दो। इधर देखो 1 2 3, तो ये क्या हो गया 50,000। Yes.
ये मैं थोड़ा सा फिजिक्स में लेके जा रहा हूँ, ये 50K हो गया, 50,000 Okay. एंड 1K इज 1 MB। Yes. बाद में कैलकुलेशंस मैं बोर्ड में सिखाऊंगा इंशाल्लाह, Ks और MBs और GBs, ये वही है फिजिक्स जो कंप्यूटर में और फिजिक्स एक जैसे हैं, प्रीफिक्स याद आए। Yes. जी। मेगाबाइट गीगाबाइट जो कंप्यूटर में होता है, वही मेगा गीगा किलो किस में है, फिजिक्स में है। Physics में. 10 raised to power 3 10 raised to power 6 मेगा यानी कि मिलियन, Million. वही चीज़ है। तो अगर 50 GB बनानी है तो 50 के साथ 3 0। अगर आपने बेटे बनानी है 22 GB 22 GB, लेट सपोज 22 डाला फिगर और 1 2 3 बस, Okay. समझ आ गया ना। Yes. जो फिगर आपको चाहिए, अगर आपने लेट सपोज 1 GB की पार्टीशन बनानी है तो आपने क्या टाइप करना है 1 और 1 के साथ 3 0 1 2 3, तो ये 1 GB की पार्टीशन आ गई। ठीक है. आसान हो गया ना, ये जी। इजी हो गया। चलिए अब मैं बनाता हूँ लेट सपोज 55 GB की, क्या करूँगा इधर, 55 55. 55 और 3 0. वेरी गुड। उसके बाद अप्लाई कर देंगे, ये लें। उसके बाद क्या करेंगे, ओके जब कंफर्म होगा। ठीक है बेटे, कुछ सेकंड लेगा, अभी सामने देखना है आपने। आ गया, Yes. जी। यानी ये टोटल साइज आ गया। और ये 53 क्यों आया है, 55, ये वही सिनारियो है जो मैं बता रहा था कि टोटल में से कुछ कट डाउन होती है। और ठीक ये है। ये इंशाल्लाह मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली उसका अभी फिलहाल कोई रेलिवेंस इससे नहीं है। अब पीछे क्या रहेगी, अनएलोकेटेड, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, Drive 0 unallocated space. ये पढ़े, अनएलोकेटेड है ना, इस पर जी। फोकस करें। ये अनएलोकेटेड का मतलब क्या, अनएलोकेटेड का मतलब बेटा ये है कि आपके पास ये ड्राइव अवेलेबल है, लेकिन आपने अभी तक इसको एलोकेशन नहीं की। एलोकेशन का मतलब होता है असाइन कर देना, Assign. किसी को कोई स्पेस दे देना। ठीक है. तो अभी ये अनएलोकेटेड है। अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगा, विंडो कर लूँगा इंस्टॉल, यानी विंडोज़ कर लूँगा, तो फिर क्या होगा पता है, ये ड्राइव तो शो होगी सी, ये ड्राइव नहीं शो होगी आपकी, वो जिस पीसी में जाके ये शो नहीं होगी। ठीक है. क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अनएलोकेटेड है। क्या है, Unallocated. तो मैं इसको एलोकेट कैसे करूँगा, क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, और ये जितना भी है ना इसका डाटा, ये 67102, इसको मैं मज़ीद नहीं छेड़ूंगा, क्या कर दूंगा, Apply. बस। ये आप देखो क्या आया है, अनएलोकेटेड खत्म हो गई, Yes. पार्टीशन 3 आ गई। Yes. फॉलो किया है। बिल्कुल। लेकिन अभी एक चीज़ और रहती है, वो भी सुन लें, वो क्या है। अब ये 2 पार्टीशन मैंने बनाई हैं। Yes. विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई एक पार्टीशन सेलेक्ट करना होगी। Yes. अब आपकी मर्जी है, आप विंडोज़ इसमें करें या इसमें कर 2 में करो या 3 में करो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, आपको पता है सिस्टम रिजर्व, क्योंकि इट इज़ टू स्मॉल। ये पहले भी मैंने बताया था, इनमें या इनमें किसी में भी कर लो, लेकिन इंस्टॉलेशन करने से पहले फॉर्मेट करना ज़रूरी है। जी। एक और स्टेप, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट करना है। ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन में भी ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, फॉर्मेट आता है आप लोगों को। अब ये देखो वेट कर रहा है बेटे, Yes. it will wait for a few minutes, for few seconds, maybe a whole minute. It depends on your disk space, याद रखिएगा। Okay. ये आपकी डिस्क स्पेस पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी पार्टीशन है उतना ज़्यादा वेट करेगा। ये आवर ग्लास आ रहा है, देखिए ना, ये इसका सिंबल चेंज हो गया है जी। आइकन का, ये जो माउस पॉइंटर या कर्सर है। अब जनाब ये जैसे ही क्लियर होता है तो ये देखना नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, अभी डिसेबल है। जी। इसको भी आपने साथ साथ देखते रहना, ये सारे अभी देखें डिसेबल्ड हैं, अभी ये इनेबल होंगे, देखा, Yes. नेक्स्ट भी हो गया। अब आप यहाँ से नेक्स्ट करें तो विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी, जो हमने ज़्यादा नहीं करनी है इस लेक्चर में। आगे चलते हैं, इसको भी फॉर्मेट करना ज़रूरी है, सो इसका भी वही तरीका, पार्टीशन सेलेक्ट और फॉर्मेट। फॉर्मेट। अच्छा, मैंने भी आपको बता दिया कि विंडोज़ में कोई मसला नहीं है, विंडो चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। ये देखो दोनों प्राइमरी बनी हुई है, नज़र आ रही है ना आपको, दोनों primary है. यस, सो यू हैव नो इश्यूज़। तो ये मेरे पास लोकल सी, डिस्क सी और लोकल डिस्क डी डी के कैसे पता चलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। इसमें से कैसे पता चलेगा हम सी में विंडो करें या डी में, क्योंकि विंडोज़ में तो सी डी शो होती है जी। बाय डिफ़ॉल्ट। ये सी है ना भाई, पहली अच्छा पहले सी है. बाय डिफ़ॉल्ट ये सी है, ओके. और ये डी है। ठीक एक और बनाओ, ई है, ई और फिर ई में चली जाएगी। एक और बनाओ, एफ। हाँ अब समझ आ गई आपको। और ये वाली जो है ना, ये शो ज़रूर होती है जब विंडोज़ इंस्टॉल होती है, लेकिन हम चाहें तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, ये वाली, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं होती। यस. ये डेफिनेटली जब मैं डिस्क मैनेजमेंट का कोर्स कराऊंगा उसमें फिर आपको ये प्रॉपर हाइड करना, क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है। तो ये सी ड्राइव है जिसमें हम पार्टीशन ज़ाहिर कर भी सकते हैं, विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं और ये सारा कुछ होता है। यहाँ तक बताएं आप कोई सवाल? नो. अच्छा, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब मज़ीद कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ये डिलीट किया, ये भी डिलीट किया, और ये रहेगी क्योंकि ऊपर चलेगी ना कुछ,
तो 118.8 बता रहे हैं। चाहे तो इसको भी डिलीट कर दें, पूरी आ जाएगी जैसे पहले आई थी। ये देखें पहले की तरह आ गई। अब न्यू करता हूँ। अब लेट सपोज एक काम करना है बेटे, काम ये करना है कि आपको कोई कहता है या आपका अपना ही इरादा है कि इस ड्राइव की 3 इक्वल पार्टीशंस करनी है। क्या करनी है? 3 इक्वल तो आपका पार्टीशन। मैथ माशाल्लाह अच्छा है। ये फिगर टाइप करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। फिगर आपके सामने है 1222103 डिवाइडेड बाई 3। 122 1 103 divided by 3. जो भी फिगर आएगा मुझे बताना है एग्जैक्ट। 40701. इधर दिखाएं 40701। देखें अब आपने क्या करना है, 40701 ये जो है ना अब आपके लिए ज़रा मुश्किल फिगर हो जाएगा क्योंकि ये 3 फिगर है ना, 3 में करना है। Yes. ये 0 की जगह आया है 701। 40 GB है ना, Yes. तो 701। अगर आप गलती से इसके आगे 3 0 और लगा देंगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इतनी पार्टीशन करेंगे तो इतनी हार्ड ड्राइव है ही नहीं। ये देखें अभी मैं बताता हूँ। अप्लाई करें, वो क्या कह रहा है, गड़बड़ होगी ना। Yes. जी। ये आपने शायद यही सोचा होगा कि फिगर तो आ गया बड़ी आसानी से, पर 3 0 ऐड करने हैं तो तीसरा हिस्सा बन जाएगा 1/3। ऐसा नहीं है बेटा, आप समझिए। ये जो 701 आ रहा है ना मेरा बेटा, ये वो 3 zeros हैं। ओके। अब इसके भी 3 हिस्से करने हैं 701 के, तो 701 डिवाइडेड बाई 3 करें। 233.6. अब समझ आ रही है? इसके 3 हिस्से कर सकती है या इसी को चलने दें। ये आपकी पार्टीशन हो जाएगी इसकी 3rd पार्ट। ये देखें अप्लाई करें, अभी चेक कीजिएगा ये 3rd पार्ट आ गया। देखें 39 पॉइंट समथिंग। अब इस पे जाओ। अब आपसे पूछता हूँ ना मैं, न्यू में जाना है। जी। अब क्या करना है, फार्मूला बताओ। डिवाइड इसको divide by 2 करेंगे. यस, अब 2 समझ करेंगे। आ गई। अब 2 से डिवाइड होगा ये 81402. 81402। अब आई एम श्योर समझ आ रही है क्योंकि 3 इक्वल हिस्से हो गए। 81401। 81401 है, सॉरी जी जी, डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 40700.5. 700। बस 00 तक छोड़ देते हैं ठीक है. क्योंकि पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो इधर एक्सेप्ट करेगा। ये डेसिमल पॉइंट भी नहीं चल रहा। 700. 40700। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इसमें स्पेस का देखें एक्यूरेट जा रही है काफ़ी हद तक। Yes. बिल्कुल। अब इधर आ जाए, आखिरी तो वैसे ही रह गई है। इसको हमने बिल्कुल कोई डिवाइड नहीं करना, न्यू में जाना और एज इट इज़ इसको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना अप्लाई है। करना। और अब आप देख सकती हैं 3 पार्टीशन आपकी बन गई हैं इक्वल। यहाँ तक बताएं कोई सवाल? No. नो। अब आप यकीनन सोच रही होंगी कि ये 7 है, हाँ जी. तो इसको अगर हम 4 करें तो शायद मजीद बराबर हो सकता है। तो बाद में फिर आप अपनी खुद कैलकुलेशंस को कर सकती हैं। ओके। वो आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, वो मुश्किल नहीं है। असल चीज़ क्या है कि आपको काफ़ी हद तक इसका क्या आ गया, एक तरीकाकार आ गया कि ये पार्टीशन का असल में गेम क्या है। जी। जाहिर है आपके कंप्यूटर में ये ड्राइव है, 500 GB वाले भी होते हैं, 1 TB वाले भी होते हैं। उनको फिर बंदा खुद कैलकुलेट कर लेता है। अब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ना कैलकुलेटर की जरूरत होती है, वो खुद ही बस वो देखभाल के उसी वक्त वो पार्टीशन कर लेते हैं। वो आइडिया हो जाता है, कर करके एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल। जैसे अब आपने इसकी 2 पार्टीशन करनी तो सिंपली आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, Okay. वो हल हो हाँ, जाएगा। चलो। सिंपल सी बात है। तो ये बेसिकली जो है ना आपकी ये पार्टीशन यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ तक मुझे बताएं अभी तक कोई सवाल है तो? नो। कोई भी नहीं है। अब आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ। देखें ये जो बेटा पार्टीशन हो रही है ना इस वक्त, जी। आपने एक सवाल नहीं किया कि मैक्सिमम कितनी पार्टीशन कर सकते हैं, ये तो पूछा ही नहीं। क्योंकि अभी मैं विंडोज़ करूँगा ना इसमें, ये विंडोज़ ये सी में हो रही है। तो जब ये जाएगा ना विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप में दिस पीसी में, तो ये डी होगी और ये ई होगी। Yes. आपने ये सवाल नहीं किया कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। जितने ड्राइव लेटर हैं मतलब जी तक हम जा सकते हैं, ऐसा है। लिमिटेड है, पार्टीशन लिमिटेड होती है या नहीं? देखिए मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ क्योंकि इसका डिटेल तो जवाब आएगा ना अगले किसी लेक्चर में, लेकिन वो इसके अंदर मैं सिर्फ बताना बेहतर समझता हूँ कि ये आइडिया होना चाहिए कि जनाब ऐसा नहीं होता। ओके। आपके पास बाकायदा तौर पे पार्टीशन टेबल्स होते हैं, टेबल के लिहाज से आप पार्टीशन करते हैं। जी बिल्कुल। ये MBR का टेबल चल रहा है, इस MBR के टेबल में आप सिर्फ 4 पार्टीशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा GUID का टेबल होता है जो GPT टेबल होता है। GPT का ये होता है कि वो 1 to 8 पार्टीशन तक जा सकता है। 1 to- यस, Okay. वो जी का भी चक्कर नहीं है। ठीक है. हाँ जी, और ये बाकायदा तौर पे पहले भी मैंने बहुत से लेक्चर बनाए थे आज से कुछ साल पहले, ठीक है. वो भी पड़े होंगे पुराने, लेकिन वो चैनल मेरा डिलीट हो गया था, अभी फिर बनाऊंगा मैं। तो
अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये MBR का चल रहा है, और MBR कैसे पता चलेगा? MBR चलता है आपको डिस्क पार्ट के जरिए, वो एक अलग यूटिलिटी है, उसमें अलग लेक्चर्स हम बनाएंगे, ठीक है। जी क्योंकि हम ज़ाहिर है कि स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जा रहे हैं ना, एक समंदर है, आपको पता है कंप्यूटर की फील्ड। Yes. तो ये MBR पार्टीशन है। अब मैं मिसाल के तौर पर ये मैं डिलीट करने लगा हूँ सारे, ये मैं डिलीट करूँ बेटा, ये देखो ये डिलीट हो रहा है, ये सारा डिलीट हो गया। अब मैं काम चाहूँगा कि अभी इस वीडियो के दौरान ही ना लाइव ही, ये नहीं आपके पास है, आप इधर इधर ही रखेंगे, इस पर ही फोकस रखना है। अब आप इसकी ना 4-5 पार्टीशन बना के दिखाएं मुझे। 5 बनाए ना, कंटिन्यू ये भी आपने क्या एयर टेबल? आप कंटिन्यू करें, 5-6 बनाएं इसकी, मतलब 6 से डिवाइड करें। पहला मुझे दे दें, मैं करके दे देता हूँ। फिगर बोलो। 122-103 डिवाइडेड बाय 6, ये बेटे आ रहा है 20350। 20350। जी आपके पास माउस दिया है, आप उधर से कर रही हैं, Yes. इसीलिए कहा इधर कर लें, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलें, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल इसीलिए साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। इधर फोकस रखिएगा। जी सर। जी हमारे पास एक 19.4 GB आ गई और एक अभी हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस है 99.4। अब हम 99.4 को सिलेक्ट करेंगे और इस पे न्यू पे जाएंगे। कितने? 101752 101752 डिवाइडेड बाय क्या करूँगा? 5 पार्ट्स होने हैं। ये आ रहा है 20350। 20350। इसका मैं अभी शॉर्टकट भी बताता हूँ, मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है। ओके सर। याद दिलाइएगा कि मैं शॉर्टकट्स भी बताने, क्योंकि बाज़ बात होता है ना, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में शॉर्टकट्स भी बता दूँ। 81402 क्या है? 81402 402 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय, वो मैं कर रहा हूँ, ये आ गया जी, ये आया बेटा वही 20350। अब आपको समझ आ गई, ये डालती जाएंगे, यही आएगा हर बार। ठीक है। समझ आ गई ना? इक्वल करें ना, 6 पार्ट्स करती जाएं। अब हमारे पास 4 पार्टीशन बन गए और हमारे पास न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये मैं बताना चाह रहा था, ये मैं चाहता कि आप प्रैक्टिकल करें। सो यू हैव नो अदर ऑप्शंस। ये होता है MBR का, एंड विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन द ड्राइव। और वो पहले ही आपको एरर दे रहा था कि जनाब आप इससे ज़्यादा पार्टीशन, क्योंकि उसे पता था, कंप्यूटर गेस कर रहा था कि ये जनाब ये देखें, Yes. ये अमाउंट जो है ना फ्री इज स्मॉलर देन दिस, एंड रिकमेंडेशन वी रिकमेंड मेकिंग इट एटलीस्ट दिस और सिलेक्टिंग अनदर पार्टीशन। तो अब आप बात समझ आ गई ना? तो ये चीज़ है कि आपने इन चीज़ों को देखना होता है और समझना होता है। बात समझ में आ गई ना? तो आप 4 से ज़्यादा पार्टीशंस नहीं कर सकते, ये MBR का मामला है। ओके। और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, वो हो सकता है आपको एकदम ना याद हुई हो, बाजू का नहीं ना याद होती। ये GUID है, GPT पार्टीशन, उसमें 1 to 8 तक आप पार्टीशंस कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। तो अब ये जो MBR वाला मामला है ना, तो MBR के अंदर ये होता है कि आप सिर्फ 4 कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली आपको मौजूद है। ये सिस्टम प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये आप 3 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी कर सकते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, ये अगेन मैंने बताया, अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ माशाल्लाह क्लियर हो गई है। ठीक है। अब आपको बताना है शॉर्टकट्स की इसका, कि ये यहाँ पे शॉर्टकट की कैसे काम करेंगे। देखिए अब मैं माउस के बगैर करूँगा। ओके। इसके लिए आपको Alt यूज़ करना है कीबोर्ड से। आप यहाँ पे देख लें, आपको रिफ्रेश में R के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है, Yes. डिलीट में D के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है, फॉर्मेट में F के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है, Yes. और लोड में L के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है, और एक्सटेंड में X के नीचे। न्यू में ई के नीचे। यस। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनको देखना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं एक शॉर्टकट कैसे करूँगा, Alt, और सबसे पहले अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं Alt और D करूँगा। कंफर्म करेगा एरो के साथ, या आपने साथ साथ कीबोर्ड को फोकस करवाना है, ये एंटर किया, हो गया। अब एरो के साथ मैं नीचे लाया, यहाँ पे देखें, ये एरो के साथ नीचे लाया, Alt और D फॉर डिलीट। Yes. उसके बाद फिर एरो के जरिए ओके पे गया और ख़त्म। फिर एरो के साथ नीचे लाया, Alt और D, और फिर एरो के साथ ओके पे लाया और एंटर। उसके बाद फिर इसको नीचे लाए, Alt और D, और उसके बाद ओके पर लाए और एंटर। क्लियर हो गया। Yes. अब इसके बाद अगर मैंने न्यू करना है तो Alt और E करूँगा। क्या करूँगा? Alt और E। Alt और E के बाद क्या होगा कि जनाब यहाँ से हम जाएंगे, बैक स्पेस करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या पार्टीशन दे दी, लेट सपोज मैं देना चाहता हूँ 45 GB, तो 45 और 3 0। अब तो खैर वो चीज़ें हमने सीख ली हैं। अप्लाई के लिए अब आप देख लें P के नीचे अंडरलाइन है, तो Alt और P करेंगे,
और एंटर। देखें जी पार्टीशन बन गई यहाँ तक बिल्कुल। ये। Yes. अब इसके बाद नीचे लाओ एरो के ज़रिए, फिर आल्ट और ई करें न्यू के लिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा आल्ट और पी, और उसके बाद अगेन पार्टीशन। फॉर्मेट करना है तो बताएं क्या करना है इस वाली को। फॉर्मेट पे Alt Alt और F। F। आल्ट एफ है, बिल्कुल आल्ट एफ करेंगे, कंफर्म करेगा, एरो के साथ में ओके पे जाऊंगा और एंटर। तो ये जनाब फॉर्मेट स्टार्ट हो गया, ये देखें। Yes. तो ये डेफिनेटली इस वक्त जो है ना ये काम हो गया। नीचे वाली पे जाना है तो एरो से नीचे वाली पे गया, आल्ट और एफ किया और फिर एरो के साथ आया ओके पे, तो ये भी फॉर्मेट हो गई। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अपनी तमाम ड्राइव्स को पार्टीशन भी कर लिया, फॉर्मेट भी कर लिया। अब आखिरी में मैंने नेक्स्ट करना है विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी है, और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ओवर हो जाएगा। आल्ट और एन करेंगे तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। Alt और N।